नमस्ते, मैं नवीन भंसाली, मेरे चैनल इन्वेस्टर सॉल्यूशंस में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं, सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड उसके बाद में जो बेल आइकॉन आएगा उसको भी दबा दें, तो आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है कि पेटीएम केवाईसी के नाम पे जो फ्रॉड चलता है, उससे अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे सावधान रहें। अभी रिसेंटली जस्ट 2 दिन पहले मेरे एक फ्रेंड के रिलेटिव के साथ में हुआ है। अराउंड 25,000 उनका पेटीएम केवाईसी के नाम पे फ्रॉड हो गया। सो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बनाता हूँ वीडियो सो दैट सब लोगों को अवेयर हो। सो पहले अपने समझते हैं कि उन लोग का काम करने का तरीका क्या है, कैसे वो लोग फ्रॉड करते हैं। सो पहले उसको समझते हैं अपने। जनरली आप देखेंगे आप लोगों के पास में ऐसे मैसेज आता होगा, पेटीएम केवाईसी इस तरह से कि भाई पेटीएम कस्टमर आपका केवाईसी एक्सपायर हो गया है, ये कस्टमर केयर का नंबर है। आप अगर 24 घंटा के अंदर में अगर अकाउंट अपना केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं तो आपका केवाईसी की वजह से अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अलग अलग नंबर से, जैसे यहाँ पे आप देखो एक नंबर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे एक अलग नंबर दिया हुआ है। इस टाइप से मल्टीपल आप देखेंगे वो लोग आपको रेगुलर बेसिस पे एसएमएस करते हैं एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट नंबर आपको भेजते हैं, जैसे अपना ये करने के लिए। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई कस्टमर यहाँ पे देखता है कि भाई मेरा केवाईसी की वजह से मेरा पेटीएम अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, सो वो लोग क्या करते हैं, उस नंबर पे फोन करते हैं। एंड जैसे ही वो उस नंबर पे फोन करते हैं तो क्या होता है कि वो लोग उनको बोलते हैं कि सर हम लोग आपकी केवाईसी अपडेट करेंगे, उसके लिए आपको एक केवाईसी सपोर्ट एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, वो लोग बोलते हैं क्विक सपोर्ट या फिर टीम व्यूअर का जो एप्लीकेशन है या एनी डेस्क का जो एप्लीकेशन है, तो आपको बोला जाता है कि भाई आप अपना प्ले स्टोर में जाइए, वहां से एक क्विक जो एप्लीकेशन है आपका क्विक सपोर्ट डाउनलोड कीजिए या एनी डेस्क आप डाउनलोड कीजिए। एंड उसके बाद में वो आपसे क्या करते हैं, वो उसका आईडी और आपका लॉगिन कंट्रोल ले लेते हैं। तो जैसे ही आपका लॉगिन कंट्रोल आपका मोबाइल का वो ले लेते हैं, तो वो जाके पेटीएम के ऐप के अंदर में जाके में आपका वहां से पेमेंट जो है दूसरा जगह से ट्रांसफर कर देते हैं। सो ये तो उनका मोड ऑफ ऑपरेशन है एंड इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी नुकसान हुआ है। एंड आगे भी अगर वो अवेयर नहीं होते हैं तो और भी नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहला चीज आपको समझना है कि आप कैसे अपने आप को सेव करें ये सब सोर्स से। सबसे पहला जो ऑप्शन है भाई, पहला चीज तो उन सबको एंटरटेन ही मत करो, ये सब कॉल्स जो आते हैं। बट बहुत बार क्या होता है कि जो कुछ नए यूजर्स हैं जो टेक से भी नहीं है, उतना ज्यादा नहीं जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, बट फिर भी उनको पेटीएम यूज कर रहे हैं और उतना अवेयर नहीं है कैसे क्या सिक्योरिटी ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, आपको एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन के हिसाब से पहला तो खुद को आप प्रोटेक्ट करें। सेकंड, आपके जान पहचान में जो भी पेटीएम यूजर्स हैं जिनको आप पर्सनली जानते हो, सो उनको आप अवेयर कर सकते हो कि कैसे आप इस फ्रॉड से बच सकते हो। सबसे पहला चीज है कि कभी भी इस टाइप का कोई पेटीएम कभी ऑनलाइन केवाईसी अपडेट नहीं करता है। उसके जो रजिस्टर्ड जो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहते हैं उनके थ्रू ही वो लोग केवाईसी अपडेट करते हैं। जो आपके नियरेस्ट बहुत सारे शॉप्स में आप देखेंगे वो केवाईसी का अपडेट करते हैं जैसे, बट ओवर द फोन कभी भी पेटीएम केवाईसी अपडेट नहीं करता है। उसके अलावा पेटीएम ऐप के अंदर में कुछ कुछ सिक्योरिटी फीचर्स हैं, अगर उसको अपने नोट करें तो बहुत सारा अपने लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहला चीज आप देखेंगे पेटीएम का, जैसे ही आप ऐप खोल रहे हैं उसका होम पेज में जब आओगे आप, तो यहाँ पे आपको देखिए एक आइकॉन दिखाता है, इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। ये आइकॉन पे जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे आपका प्रोफाइल सेटिंग आपको दिखाएगा। एंड यहाँ पे ये जो आइकॉन आपको दिखा रहा है, ये राइट क्लिक है, मतलब आपका केवाईसी अपडेटेड है। अगर केवाईसी आपका अपडेटेड नहीं होगा सो ये यहाँ पे नहीं आएगा। सो आपको क्या करना, प्रोफाइल एंड सेटिंग के अंदर में जाना है। जैसे आप प्रोफाइल एंड सेटिंग में जाएंगे, ये आपका एक क्यूआर कोड आ जाता है आपका यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपका नाम शो करता है और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है केवाईसी वेरीफाइड। सो सबसे पहला चीज तो जब भी आपको कुछ भी इस टाइप से आता है, किसी को डाउट भी होता है, तो अपना यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि भाई मेरा प्रोफाइल आपका अपडेटेड है कि नहीं है। सो यहाँ पे अगर आप देखो केवाईसी वेरीफाइड है, नीचे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल दिया हुआ है। उसी के अंदर में आप जाओगे जब नीचे में, तो ये आपका ऑप्शंस रहते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस है पेटीएम के अंदर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेटीएम का जो पेमेंट सेटिंग है उसके अंदर में आप जाएंगे, ये वाला आइकॉन पे आप क्लिक करेंगे। कुछ कुछ देखिए सिक्योरिटी फीचर्स है जो पेटीएम ने देके रखी है,
सो आपको उनको अनेबल या डिजेबल या पेमेंट लिमिट्स जो है आपको कैसे यूज करना है, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जैसे आप पेमेंट सेटिंग में जाएंगे, आपको सबसे पहला जो दिखाता है आपका सेव्ड पेमेंट लिंक्स, मतलब जो ऑलरेडी आपने जो जो आपका डेबिट कार्ड या आपका क्रेडिट कार्ड है या बैंक को इसके साथ मैप करके रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का, वीजा का है या मास्टर का, जो भी XYZ कार्ड है जिसके थ्रू वो रेगुलर पेमेंट करते हैं, वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। आपका अगर यूपीआई आईडी क्रिएटेड है तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगी। अगर बैंक भी अगर आपकी कोई मैप की हुई है तो यहाँ पे दिखाएगी। तो पहला तो आपको ये देखना है कि आप नॉर्मली एक ही जो आपकी बैंक है या कार्ड है उसको आप यहाँ पे यूज करें। मल्टीपल बैंक्स का डेटा यहाँ पे आप मत दीजिए, मल्टीपल कार्ड का डेटा यहाँ पे मत दीजिए। नॉर्मल एक कार्ड को आप यूज कीजिए, तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। ये पहला चीज हो गया। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पे है तो वहां पे जाके आप उसको डिलीट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को यही यूज करना, बट कई बार क्या होता है कि एक कार्ड अपने कोई काम नहीं कर रहा तो अपने दूसरा यूज करते हैं, तो उस टाइम में उसको जाके आप डिलीट कर दो मतलब। अभी नेक्स्ट आते हैं अपने वही पेमेंट सेटिंग के अंदर में ही जाने से एक पेमेंट लिमिट्स दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जन जो यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं पेमेंट एंड आपका बैंक अकाउंट के साथ में लिंक किया हुआ है उनका, सो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे जैसे आप जब जाओगे तो पेमेंट लिमिट्स आप सेट कर सकते हो। नॉर्मली क्या होता है, जब बहुत बार पेमेंट फ्रॉड होता है तो क्या बड़ा अमाउंट वो लोग निकालते हैं, बट नॉर्मली जब आप पेटीएम यूजर के हिसाब से नॉर्मली अपने कहाँ पे यूज करते हैं, आप इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट करते हो या फिर नॉर्मल जो छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो नॉर्मली अपने पेटीएम के थ्रू करते हैं। सो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना लिमिट जो है वो यहाँ पे असाइन, जैसे 3 कैटेगरी है, मर्चेंट्स हैं, पेटीएम यूजर्स हैं, सेंड मनी टू बैंक है। सो आप यहाँ पे एड लिमिट्स जाके यहाँ पे अपना लिमिट्स को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपका लिमिट हायर एंड पे है एंड आपको लगता है कि मेरा इतना यूजेज होता नहीं है, तो लिमिट को आप जाके रिड्यूस कर सकते हो। पेटीएम यूजर्स में भी नॉर्मली क्या होता है, जैसे अपने कई बार होता है फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर को ट्रांसफर करते हैं, बट अपने एक लिमिट रहता है, अभी 500, 1000, 2000 या एक एक्स अमाउंट जो भी आपका है। सो उस लिमिट को वहां पे आप डिफाइन कर दो कि मेरा इतना लिमिट तक ही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, जैसे तो आप लिमिट को वहां पे एडिट कर दो अपना, ठीक है। बैंक वाला वो भी आप एडिट कर सकते हो। फिर वापस जैसे आप आओगे तो जहाँ पे पेमेंट सेटिंग था उसी के नीचे में और एक आइकॉन है सिक्योरिटी सेटिंग्स। अब इसमें भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये आइकॉन पे क्लिक करना है। इस पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देखो चेंज पासवर्ड, तो रेगुलर बेसिस में आप अपना पासवर्ड अपडेट करते रहिए। इसके अंदर में ऐप लॉक जो होता है वो भी आप यूज कर सकते हो। आपकी जो बैंक का जो पासवर्ड है उसको भी आप रेगुलरली यहाँ से अपडेट कर सकते हो। एंड कई बार होता है जैसे सपोज आपका मल्टीपल डिवाइस आप यूज कर रहे हो, मोबाइल में भी कर रहे हो, लैपटॉप में भी कर रहे हो, बट आपको याद नहीं है कहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, तो वहाँ पे लॉग आउट करके आप फिर से री लॉगिन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे दो फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा जो नॉर्मली जो फ्रॉड करने वाले यूज करते हैं। पहला होता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन को वो रिकॉर्ड करते हैं। सो यहाँ पे एंड सेकंड ऑप्शन है रिमोट, आपका जो एक्सेस ले लेते हैं वो आपकी मोबाइल ऐप का। सो ये दोनों फीचर्स को थोड़ा समझना जरूरी है। सो एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला जो फीचर है आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो है आपका, सो यहाँ पे आप देखेंगे ये आइकॉन, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे ये डिजेबल किया हुआ है। अगर ये राइट साइड में है तो मतलब अनेबल किया हुआ है, और लेफ्ट साइड मतलब डिजेबल किया हुआ है। इनफैक्ट पेटीएम ने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ये डिसअलाउ बाय डिफॉल्ट है। अगर आप इसको अनेबल कर रहे हो सो आपके साथ में फ्रॉड होने के चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो भी इस तरह से जो फोन करते हैं वो इजीली आपका फोन का एक्सेस लेके एंड उसको, और जैसे कि मैंने आपको बता रहा था नॉर्मली क्या होता है, वो लोग फोन करके आपको बोलते हैं भाई ये देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया है क्विक सपोर्ट एंड एनी डेस्क जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करने बोलते हैं। एंड उसके थ्रू वो लोग आपका एक्सेस लेके स्क्रीन का रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। आपके जो जैसे मैंने जो बताया था पेमेंट सेव्ड, पेमेंट लिंक क्या क्या, तो आपका वहां से वो लोग स्क्रीनशॉट वगैरह जो ले लेते हैं जैसे, एंड वो फ्यूचर के लिए भी उसको फ्रॉड कर सकते हैं उसके अंदर में। तो ये हमेशा डिजेबल ही रखना है आपको। सेकंड जो ऑप्शन था आपका जो अदर ऐप को एक्सेस देने के लिए, सो ये भी हमेशा आपको यहाँ पे आइकॉन को डिजेबल करके रखना है। कभी भी आपको वो एक्सेस नहीं देना है, क्योंकि जैसे आप एक्सेस देते हो आप रिस्क में आ जाते हो। तो सबसे पहला चीज जो है यहाँ पे जो जो टॉपिक अपने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, एक एक सिक्योरिटी फीचर्स को आप अपना मोबाइल में चेक कीजिए कि आपने प्रॉपरली यहाँ पे डिजेबल्ड है कि नहीं है। अगर नहीं है तो जाके उसको डिजेबल कीजिए। एंड जो जो पेमेंट में जो सेटिंग है, लिमिट वगैरह है, वो सब जाके अपना सेट कीजिए।
सो दैट क्या होता है कि कभी बाई चांस गलती से आप उनके फ़ोन कॉल में आ भी जाते हो, तो आपका जो लॉस है, जो मिनिमम से मिनिमम हो मतलब उसके अंदर में। सबसे पहला चीज़ तो वही है कि आपको वो सबको एंटरटेन ही नहीं करना है। बट अगर फिर भी गलती से कोई फँस जाता है, तो उसको आप इस तरह से रोक सकते हो। तो हो सकता है आप जानते हो, बट आपके नॉन सर्कल में बहुत जन हैं जो टेक सेवी नहीं है, तो आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो सबको फॉरवर्ड करें जो पेटीएम यूज़ करते हैं, सो दैट वो ये सब सिक्योरिटी फीचर देख के अपना यूज़ कर सकें। सेकंड, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनको हेल्प करें, कैसे करना है, नहीं करना है, थोड़ा आपके जो फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड सर्कल है, या आपके जो स्टाफ वगैरह हैं, जो आजकल पेटीएम तो बहुत जन यूज़ करते हैं। बट ये सिक्योरिटी फीचर आप सबको बताएँ एंड उसको आप एक्टिवेट करें। और एक हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी पेटीएम या कोई भी जो कंपनी है, ऑनलाइन कभी भी कोई केवाईसी वो लोग फ़ोन पर अपडेट नहीं करते हैं। कभी भी आपको डाउट हो, तो डायरेक्टली पेटीएम का ऐप में आप जाइए, वहाँ से जाके आप जो कॉन्टैक्ट सेंटर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कीजिए एंड वहीं से आपको पता चलेगा कि प्रॉपर्ली क्या स्टेटस है या नहीं है जैसे। एंड बेसिकली जैसे हम लोग पता ही है, आप लोग जो पहले से मेरा वीडियो देख रहे हैं कि वी आर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज। सो आदमी के लाइफ में आप देखेंगे बहुत सारे गोल्स हैं एंड बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। सो आइए हम लोग के साथ जुड़िए, आपका जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हम लोग को टेक केयर करने दीजिए एंड लॉन्ग टर्म में एक विन विन रिलेशनशिप अपने बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू। आई होप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर जिसको भी अच्छा लगा है, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये जो पोस्ट आपको कैसा लगा उसमें कमेंट करके आप बताइए एंड जो आपके सर्कल में पेटीएम यूजर हैं सबके साथ शेयर कीजिए। सो विश यू ऑल हैप्पीनेस, विजडम एंड प्रोस्पेरिटी इन लाइफ। थैंक यू।